आज हम एनालाइज करेंगे टीन इंडिया। टीन इंडिया अब लास्ट 2 दिन में 8% से ज्यादा के इसमें गिरावट आई है। देखिए, इसका जो हाई था, जो इसने बनाया है इस वीक का, वो ये था 3,335 2.0। और लो जो बनाया है 3,038.60 का, 60 का। ठीक है, तो अगर इसको हम यहाँ से देखें 3,335 से यहाँ तक, तो ये आप देख पाएंगे इसमें ये 8.75 या 8 8.8 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट में हो क्या रहा है कि सारे लोग ब्रेकआउट्स बताते हैं, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स बता रहे हैं। ठीक है, कभी कभी मैं भी बताता हूँ ऑल टाइम हाई स्टॉक्स, लेकिन सभी ब्रेकआउट्स के पीछे भाग रहे हैं। मैं बेसिकली आपको इस चैनल के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि कोई स्टॉक अगर अचानक से गिरता है 2 दिन में, जैसे 8% गिर गया है, या एक दिन में देखिए यहाँ पे 3% से ज्यादा गिरा हुआ है, तो क्यों गिरा है, इसका रीजन क्या था? तो इसका हम एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए, पहले हम इसको मंथली में देखते हैं। तो मंथली में भी एक इसका सप्लाई जोन था, ये उसके अंदर गया है और फिर वहीं से गिर रहा है 3,335। ठीक है, फिर अगर वीकली में हम देखेंगे इसको और छोटे टाइम फ्रेम में, तो ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए, एक ये सप्लाई जोन था, ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप का। और ये यहाँ तक, जो यहाँ से लास्ट टाइम प्राइस ऊपर गई थी, मतलब यहाँ पे बाय बहुत स्ट्रांग था, दोबारा यहाँ पे प्राइस आई थी और फिर यहाँ से वापस चली गई थी। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे। लेकिन फिर सेलर ने यहाँ पे लाया, तो अब जब प्राइस यहाँ पे दोबारा गई है इस वाले सप्लाई जोन में, तो यहाँ पे देखिए इस वीकली से यहाँ तक आ गया था। लेकिन इसके ऊपर एक और ये सप्लाई जोन है, रैली बेस ड्रॉप का। तो बैक टू बैक दो सप्लाई जोन थे वीकली में, इसलिए नीचे आ रहा है। तो अब 8% ये ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो एक मतलब इसमें स्विंग ट्रेड कहाँ पे बन सकता है, मतलब मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, मैं खाली चार्ट लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टेक्निकल बेसिस पे, सप्लाई एंड डिमांड जोन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब ये वीकली से गिर रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक वीकली में ना एक स्ट्रक्चर डिमांड जोन बना हुआ है। ये है रैली, और ये 3 बेस हैं आपके, और ये रैली है। ये स्ट्रक्चर्ड है, अगर ये कंप्लीट होता तो ये इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है हमें, और वहां से नीचे आता तो फिर ये वीकली का अच्छा खासा डिमांड जोन हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो डेली पर जाके देखते हैं। देखिए डेली, पहले मैं वीकली के एरिया को बॉक्स में मार्क करता हूँ, तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। ये देखिए, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम जाते हैं डेली में। तो अब डेली के अंदर देखेंगे ना, जो वीकली का स्ट्रक्चर डिमांड जोन था, उसके अंदर डेली का बहुत अच्छा डिमांड जोन है, ड्रॉप और रैली का। और ये देखिए, इसने इसके ऊपर भी, यहाँ जो ये प्राइस थी 3,250 के ऊपर, उसके ऊपर क्लोजिंग देके फिर नीचे आ रहे हैं। तो अब जब ये इसका लो कितना है ग्रीन कैंडल का, अगर हम देखेंगे 3,000 है, तो इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक बार देखते हैं। 4 घंटे हम लेते नहीं है। 4 घंटे ना लेने का रीजन ये है क्योंकि हमारी मार्केट 6 घंटे ही चलती है, तो 4 घंटे की तो एक ही कैंडल कंप्लीट होगी ना। वैसे तो हमें 2 घंटे भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ 125 मिनट या 75 मिनट नहीं है इसमें ट्रेडिंग व्यू में, क्योंकि ये पेड नहीं है मेरे पास, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता कि पेड लो। अपना जो डीमेट अकाउंट है जीरोधा वगैरह में, सब में, एंजल वन में आपको 125-75 मिनट का कस्टम टाइम फ्रेम मिल जाता है। तो अब देखिए, डेली के अंदर ही ये 2 घंटे का एक ड्रॉप, बेस और रैली का अच्छा डिमांड जोन है एक। ठीक है, तो देखिए, जो एंट्री आपकी, मतलब कोई अगर लेना चाहता है, मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, अपना रिस्क देख के और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके अगर कोई लेना चाहता है, तो 3,000 पे एंट्री लेके इसका जो स्टॉप लॉस है वो 2,940 तक बफर के साथ, नौ 950 हो रहा है, लेकिन 940 तक अगर हम रख लेंगे, तो जो अचानक से ऑपरेटर कहते हैं ना कि ऑपरेटर ने फंसा दिया,
अचानक से प्राइस नीचे आती है और आपका जो ऐसे लगा होता है उसको खा के ऊपर चला जाता है प्राइस। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए जो एक्चुअल इसका स्टॉप लॉस है वो तो है 2,962 का, लेकिन हम बफर लेंगे क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है 3,000 रुपये का, 20 पॉइंट का हम इसमें बफर ले लेंगे 2,940 का। तो आपकी जो एंट्री हो रही है वो 3,000 पे हो रही है, स्टॉप लॉस 2,940 का रहेगा अगर कोई एंट्री ले रहा है तो। मतलब मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एडवाइजर से एडवाइस लेके ही एंट्री लें या अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के एंट्री लें। ठीक है। तो प्राइस यहाँ से मतलब पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल स्विंग ट्रेड के लिए आ सकता है। ठीक है। तो बेसिकली आप मुझे ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहिए। मेरा पिछला जो वीडियो था वो काफ़ी आप लोगों ने लाइक किया, बजाज ऑटो वाला। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही जो गिरते हुए स्टॉक्स हैं उनके पीछे की स्टोरी बताते रहूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट्स तो सभी बता ही रहे हैं आपको, और ब्रेकआउट कितनी बार फेल भी हो जाते हैं। ये वाला जो रिवर्सल वाले जो ट्रेड होते हैं वो सपोर्ट जो लोग फॉलो करते हैं उनका भी अच्छा खासा चल जाता है सपोर्ट में भी, लेकिन ये अलग है। सपोर्ट हम बार बार ट्रेड करते हैं लेकिन डिमांड जोन हम बार बार ट्रेड नहीं करते। अगर एक बार हमने ट्रेड कर लिया है तो हम उसको दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे, अगर दोबारा वहां से प्राइस घूम के आती है तो हमारे एक बार टारगेट अचीव होने के बाद। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और स्टॉक की कहानी के साथ कि क्यों गिर रहा है ये और कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्रॉफिट कमाइए और मस्त रहिए। थैंक यू।